परमात्मा का कौन सा स्वरूप उत्तम है। मनोबुद्धि अहंकार चितानिनाहम न च स्रोत जीवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। हजारों साल पहले आदि श्री शंकराचार्य द्वारा रचित निर्वाणाष्टकम के नाम से प्रसिद्ध मंत्र का मूल भाव वैराग्य है। इस मंत्र का ध्वनि भक्तों के अंतरतम की गहराइयों में हलचल पैदा कर देता है। साक्षात ईश्वर स्वरूप परम गुरु स्वामी शंकराचार्य जी परमात्मा के भक्तों के लिए आत्मा के वास्तविक स्वरूप को व्यक्त करते हैं। मैं मन बुद्धि अहंकार और स्मृति नहीं हूँ, न मैं कान जीवा नाक और आँख हूँ, न मैं आकाश भूमि तेज और वायु ही हूँ। मैं चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। अर्थात वे कहते हैं मैं मन नहीं हूँ, मैं मन कैसे हो सकता हूँ। मन तो चंचल है, यह मन तो अपने आप पर भी टिका हुआ नहीं रहता। मन बेवजह नाना प्रकार की इच्छाएं करते रहता है। इस मन को यदि काबू में न रखा जाए तो यह मन ऐसे मझधार में लेकर जाकर छोड़ दे जहाँ से वापस आना नामुमकिन है। मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं अहंकार कैसे हो सकता हूँ। जिस अहम को मानकर जिन्होंने कर्म किया उनका सभी कर्म करना व्यर्थ हो गया। मैं रूपी अहंकार ही है जो जीव को अपने वास्तविकता को समझने नहीं देता। साधना और योग के जरिए मैं को मिटाने का काम किया जाता है। अहंकार को मिटाए बगैर परमात्मा से साक्षात्कार नहीं हो सकता। वह अहंकार मैं कैसे हो सकता हूँ। मैं स्मृति नहीं हूँ, मैं स्मृति कैसे हो सकता हूँ। मेरा अपना स्मृति है जो मेरे अहम को खड़ा किए हुए है। स्मृति तो प्रकृति है जो शरीर के साथ नाश हो जाएगा। मैं कान नहीं हूँ, मैं कान कैसे हो सकता हूँ। यह कान तो प्रकृति है। अपने कान का सहारा लेकर ही मैं दूसरों की बातें सुना करता हूँ। मेरे अपने शरीर के साथ यह कान भी नाशवान है। मैं नाक जीवा और आँख भी नहीं हूँ, मैं शरीर का अंग कैसे हो सकता हूँ। यह सभी अंग तो भोगी है, यह सभी शरीर के अंग है, भोग करने का साधन है। यह भोग करते हैं और जीव को नाना प्रकार के भावनाओं में बांधे रखते हैं। समस्त अंग शरीर के साथ प्रकृति में लीन हो जाएगा। कोई भी अंग अमर नहीं है। मैं आकाश नहीं हूँ, मैं आकाश कैसे हो सकता हूँ। आकाश आकार विकार प्रकार से भी अलग है। आकाश तो सदैव स्थिर है। वास्तव में आकाश का कल्पना तो जीव से परे है। भूमि तेज और वायु भी नहीं हूँ, यह सभी तो नाशवान है। ये सभी गुणों से युक्त है। मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं प्रकृति हो नहीं सकता। समस्त प्रकृति एक दिन स्वयं ही ईश्वर में लीन हो जाने वाला है। जब मैं यह सब नहीं हूँ तो मैं वास्तव में क्या हूँ। वास्तव में मैं चैतन्य हूँ, मैं चेतना से भरा हुआ हूँ। मेरे अंदर बोध करने की वृत्ति है। मैं स्वयं स्थितियों के अनुसार अनेक प्रकार की अनुभूतियाँ प्राप्त करता हूँ। मैं आनंद हूँ। मुझे आनंद महसूस करने के लिए किसी से आनंद नहीं लेना पड़ता। मैं वास्तव में स्वयं ही आनंद स्वरूप हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। मैं नाशवान नहीं हूँ, मैं स्वयं शिव का अंश हूँ, मैं शिव हूँ। भक्ति किए जाने वाले देवी देवता या कोई भी रूप क्यों न हो, यदि भक्त का दृष्टि उस एक रूप में स्थित है तो वह निश्चित तौर पर वह भक्ति शिव को ही जाता है। शिव को लेकर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सच्चिदानंद शिव तो एक ही है। वह शिव निराकार है, वास्तव में उसका कोई रूप नहीं। एक वह शिव भी है जिसे जन्मा हुआ बताया जाता है। वे देवता शिव स्वयं भी उस शिव के ध्यान में लीन रहते हैं। ईश्वर भक्ति में रूप एक माध्यम है, यह समझना पड़ेगा।
परम शक्ति शिव जी से स्वामी शंकराचार्य जी ने शिवोहम कहा। उस शिव को कोई रूप में नहीं बांध सकता। रूप या तो प्रकृति ने बनाया है या फिर ईश्वर को विशेष रूप में देखने की कोई इच्छा ने विशेष रूप में बनाया है। शास्त्र कहता है स्वयं श्री ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है, परंतु ब्रह्मा जी के अंदर जो शिव बैठा हुआ है वह सदैव के लिए अमर है। भक्ति में आराध्य का कोई भी रूप चलेगा। यह कह सकते हैं किसी भी रूप का महत्व कम नहीं है, बशर्ते कि उसमें आप अपने ईश्वर में अथवा भगवान में समस्त जगत को देखो। कोई रूप बड़ा अथवा छोटा नहीं है। भक्तों के अंदर भेद जैसा ख्याल आ गया तो उसका भक्ति निष्फल चला जाएगा। राम ही शिव है और शिव ही राम है। कृष्ण ही शिव है और शिव ही कृष्ण है। जब निराकार ब्रह्म साकार रूप में भक्तों के सामने आता है तो वह कभी राम रूप में आता है तो कभी कृष्ण रूप में आता है। शिवोहम 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 शिवोहम। संसार में सभी आत्माएं स्वयं शिव का अंश है। सब शिव से ही निकलते हैं और एक दिन शिव में ही विलीन हो जाते हैं। कोई भक्त शिव को राम मानकर यदि राम रूप में राम को प्राप्त करता है तो भी वह राम के जरिए शिव में विलीन हो जाता है। ऐसा भी कह सकते हैं जो राम को सर्वस्व मानता है वे शिव को राम का स्वरूप भी कह सकते हैं। जो श्री विष्णु को सर्वस्व मानता है वे शिव को विष्णु का स्वरूप भी कह सकते हैं। किसी भी प्रकार से भक्त के हृदय में दृष्टि एक होना चाहिए। अनेक दृष्टि वेद को मिटने नहीं देगा। ईश्वर का भक्त कथा चिंतन के अनुसार अपने इष्ट को किसी भी रूप में अथवा मैं कहता हूँ किसी नए रूप में भी शिव को देख सकता है। हमारे गुरुजनों ने सरल शब्दों में कहा है, एक भक्त अपने भगवान के अंदर समस्त संसार को देखे और समस्त संसार में अपने भगवान इष्ट को देखे। जिस भक्त ने ऐसी दृष्टि बना ली जिसे समस्त संसार ईश्वर दिखने लगे वह स्वयं उसी समय परमानंद को प्राप्त हो जाएगा। इसी दृष्टि को प्राप्त हो जाएगा। इसी दृष्टि को प्राप्त करने के लिए भक्त सैकड़ों जन्म लेते हैं। कौन क्या कहता है यह विचार नहीं करना है। भक्त को ग्रंथ और गुरुजनों के शब्द का अनुसरण करके स्वयं से विचार करना है, स्वयं निश्चित करना है, स्वयं चिंतन करना है, स्वयं से प्रयास करना है। हम बहुत खुदकिस्मत हैं। हमारे अपने पूर्वजों की शोध धर्मशास्त्र के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है। रुकना नहीं है। अपने सनातन साहित्य को आधार मानकर आगे बढ़ना है। सनातनत्व सिर्फ जीने और चले जाने का गुण नहीं है। सनातन तो सरल तरीके से परम शक्ति परमेश्वर को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है।